आगरा के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूनम वार्ष्णेय ने एक मुलाकात में बताया कि व्यक्ति के ज्योतिष और फलादेश से भाग्य का उदय होता है। फलादेश से जानकारी मिलती है और ज्योतिष के अनुसार उचित सुझाव दिया जाता है। वहीं मनुष्य के जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्व है। अगर व्यक्ति राशि के अनुसार कोई पौधा लगाता है तो उसे सीधा लाभ मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विषयों पर ज्योतिष के अनुसार बताया कि लगभग 40 वर्ष से मैं सभी को समझाती रहती हूँ और सभी को जन्म पत्रिका का फलादेश बताती रहती हूँ, जिससे कि सभी के जीवन में सुख समृद्धि, उन्नति और विजय प्राप्त हो। देखिए, ज्योतिष में दो विधाएं होती हैं, एक सिद्धांत ज्योतिष है और एक फलित ज्योतिष है। सिद्धांत ज्योतिष में सभी ग्रहों के चालन की गणना की जाती है, लेकिन उनका हम मानव जीवन पर क्या प्रभाव आता है, इसको फलादेश कहते हैं। इससे हमारे जीवन में व्यक्ति के जन्म से लेके और मृत्यु तक के सभी कार्य भगवान पूर्व में ही निर्धारित कर देते हैं, जिसके अनुसार उसका पूरा जीवन व्यतीत होता है। इसकी गणना करना ही फलादेश कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से। जब जन्म पत्रिका हम देखते हैं, जैसे सबसे पहला ग्रह है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह हैं। इनका हमारे जीवन पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब जब कोई ग्रह पीड़ित अवस्था में है, अस्त है या उसका शुभ फल जातक को नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो विभिन्न विधाएं होती हैं जिनसे कि हम उन ग्रहों का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मंत्र जाप है, हवन करिए, यज्ञ करिए, भगवान की पूजा अर्चना करिए। अब पर्यावरण का जहां तक संबंध है, उसमें हमारे चारों तरफ जो वातावरण बना हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके दान के द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं या उन ग्रहों से शुभता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी किसी क्या पौधा जी, अगर हम अपने जैसे कोई भी ग्रह हमको परेशान कर रहा है और उससे संबंधित पौधों का रोपण करेंगे, तो जीवन में निश्चित रूप से वो पौधा सांस लेगा, उस पौधे की शुभता हमको मिलेगी। उस पौधे की, जैसे अब मैं श्रीमद् भगवत गीता का आपको बताती हूँ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। ये गुरु बृहस्पति का पौधा है। अब अगर हम पीपल के वृक्ष लगा दें किसी गार्डन में या किसी नक्षत्र वाटिका में या सड़क पर, तो पीपल के वृक्ष से बहुत सारे लोगों को तो छाया मिलेगी, आराम से बैठ करके वहां पर भोजन आदि कर ले। थका हुआ पथिक जो है शांति प्राप्त करेगा गर्मी के महीने में। और बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए हम केले का वृक्ष भी लगा सकते हैं, तो केले के फल भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि केले के वृक्ष में भगवान बृहस्पति का, भगवान विष्णु जी का और लक्ष्मी माँ का वास होता है। तो इसलिए हम अपने ग्रहों से संबंधित यदि वृक्ष रोपण करेंगे तो जातक को शुभता मिलेगी। बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम रक्तदान के विषय में आपको बताएंगे। रक्तदान यदि हम करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त का कारक ग्रह मंगल होता है, और मंगल यदि किसी का अशुभ है, तो जब वो साल भर में 2 साल में एक बार रक्तदान करेगा तो निश्चित रूप से मंगल अच्छे हो जाएंगे। अब मंगल हमको क्या देते हैं? मंगल हमको साहस देते हैं, पुरुषार्थ देते हैं, पराक्रम देते हैं और आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं। तो व्यक्ति अगर रक्तदान कर देगा तो उसकी ये सब चीजों में वृद्धि हो जाएगी, तो वो अपने कार्य में विजय प्राप्त कर लेगा। नहीं, हाँ, जैसे अब किसी के शरीर में मान लीजिए अधिक रक्त बनता है, उसको क्रोध ज्यादा आता है, तो अगर वो, जैसे मेष राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले, इनका स्वामी मंगल होता है और उनके शरीर में रक्त की भी अधिकता है, तो उनको जरूर से रक्तदान करना चाहिए। इसी तरह से एक नेत्रदान और है।
नेत्रदान में क्या है, हमारी आंखों से अगर हम मृत्यु के उपरांत 2 लोग देख सकते हैं, तो यदि हम अभी फॉर्म भर देंगे तो मृत्यु के उपरांत जब घर के हमारे परिजन होते हैं वो उन्हें बुला लेंगे डॉक्टर्स को, और वो सिर्फ कॉर्निया निकालते हैं, तो उससे 2 लोग देख सकते हैं। इससे तात्पर्य क्या हुआ कि मृत्यु के उपरांत भगवान के श्री चरणों में जाने का ये भी एक सरल साधन है। अंगदान से हाँ, अंगदान अंगदान का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग जब मृत्यु हो जाती है उसके उपरांत ये फॉर्म भर के जाते हैं कि हमारे पूरे शरीर को कोई संस्कार न किया जाए और मेडिकल कॉलेज वगैरह में डॉक्टर्स की पढ़ाई के लिए दे दिया जाए, तो उससे निश्चित रूप से बहुत सारे डॉक्टर्स उस पर पढ़ाई करेंगे और सब चीज सीखेंगे, तो उससे लोगों का भला होगा, लोगों के स्वास्थ्य की को संभालेंगे, तो इससे तो निश्चित रूप से मानवता की रक्षा होगी। भाई अगर 10 डॉक्टर तैयार हो गए किसी को पढ़ाई करके, तो मानवता लोगों की रक्षा होगी, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैडम, अब तक आपने कितने लोगों को प्रेरित किया है पौधे लगाने के लिए, जिससे पर्यावरण लगभग 1 लाख पौधे या 1.25 लाख पौधे तो मैं लगवा चुकी हूँ। अब जैसे कोई तीज त्योहार आता है, मेरे घर में बच्चों का जन्मदिन आता है, हम लोगों के घर में कोई भी शुभ कार्य होता है, तो मैं सबको तुलसी के पौधे बांटती हूँ, या और भी जो हमारे घर में लाभदायक पौधे हैं, जामुन है, केला है, इन सब के छोटे छोटे पौधे मैं मंगवा लेती हूँ और सबको बांट देती हूँ कि इन सब का रोपण करिए। इसके अलावा जैसे जैसे वो पौधा, अब मान लीजिए बरगद के पौधे आप लगा दीजिए, कहीं पे बरगद का पेड़ बढ़ेगा तो आप जिसके भी नाम से लगाएंगे उसको भी आयु मिलेगी और उसके कष्ट भी दूर हो जाएंगे। तो मैं सबको ये प्रेरित करती हूँ, और मैं आपसे भी कह रही हूँ कि आप भी यहाँ से जा करके जरूर से, चाहे कोई फूलों का पौधा लगाइए या कोई भी अमरूद के, आम के, नीम के, पीपल के, जिस जो आपका अंदर से दिल करे उसको अवश्य रोपण करें।